जिससे आप कैसे नाअहली से वो भी सरप्राइज हो गए। वो भी ये नहीं समझ रहे थे कि ये लोग इतने नाअहल होंगे कि 2 महीने के अंदर ही अवाम की इन्होंने चीखें निकाल दी, और इस महीने के आखिर में जब लोगों को बिल आएंगे, इस महीना पूरे जब हम्म। लोग पेट्रोल डलवाएंगे 200 रुपए से भी महंगा पर लीटर, तो उसके बाद अवाम खुद ही बाहर निकल आएगी। बहुत शुक्रिया आपका अतर साहब। कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ तो हुकूमत ये कहती है कि जितनी महंगाई हुई है और जितना मईशत का बुरा हाल हुआ है, ये सब कुछ इमरान खान की हुकूमत में हुआ। उन्होंने ऐसे मामलात किए कि आज हम ये सारी मुश्किलात जो हैं वो आवाम के लिए खड़ी हैं, हमारे लिए जाल बिछाया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, क्या आपको लगता है कि वो आएंगे अब सड़कों पर और वहाँ पर आके कोई लॉन्ग मार्च धरना वो देंगे? क्या लग क्या रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक है, जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, वो आपको पता है कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जो हमने देखा, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे हालात हमने नहीं देखे। कभी आपको ये एक मिसाल दे दें कि कभी भी पाकिस्तान में 2 महीने के दौरान तकरीबन 80 रुपए पेट्रोल बढ़ा हो, डीजल कितनी बड़ी तादाद में उसमें मिकदार में उसमें जो उसके पैसे में इजाफा हुआ है फी लीटर, वो भी हमारे सामने है। तो 2 महीने से पहले जो सूरत-ए-हाल थी, वो भी हमारे सामने है। बहुत सारे मसाइल होंगे। इमरान खान की हुकूमत के दौरान भी 14 दफा उन्होंने भी अपने दौर में पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। लेकिन जो ये सूरत-ए-हाल है, ये सूरत-ए-हाल हमने पहले कभी नहीं देखी। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के ऊपर आती है, इसलिए कि ये ना तो पहले इन्होंने फैसले किए, कभी ये इधर भागते थे, कभी उधर भागते थे, इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने करना क्या है। कभी लंदन चले जाते थे, कभी ये कहा जाता है कि जी इसाक डार साहब चला रहे हैं, कभी ये कहा जाता है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब चला रहे हैं। तो जब तक इनकी पॉलिसी में क्लियरिटी नहीं आएगी, क्लियर नहीं होगी, तो मसाइल तो बढ़ते जाएंगे। दूसरी, जहां तक खान साहब की एहतजाजी तहरीक की बात है, देखें खान साहब तो वैसे ही उनकी जमात तो सड़कों के ऊपर है, लेकिन उन्होंने भी अपनी तहरीक को जो थोड़ा सा रोका है सड़कों के ऊपर, वो आपको नजर नहीं आ रहे। उसकी भी बड़ी वजह यह है कि इनकी, जिससे आप कैसे नाअहली से वो भी सरप्राइज हो गए। वो भी ये नहीं समझ रहे थे कि ये लोग इतने नाअहल होंगे कि 2 महीने के अंदर ही अवाम की इन्होंने चीखें निकाल दी, और इस महीने के आखिर में जब लोगों को बिल आएंगे, इस महीना पूरे जब लोग पेट्रोल डलवाएंगे 200 रुपए से भी महंगा पर लीटर, तो उसके बाद अवाम खुद ही बाहर निकल आएगी। खान साहब को किसी को बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भी अब ये देख रहे हैं कि ये तो अपने बोझ तले ही दब रही है ये हुकूमत। तो लेकिन उनकी एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। हो सकता है उसमें थोड़ा रद्दो-बदल हो, हाँ। कोई स्ट्रेटजी में तब्दीली हो, लेकिन उनकी तहरीक जारी रहेगी। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा एक बयानिया है पीटीआई का, वो कहते हैं अपने आप को एनआरओ दे रही है हुकूमत। जिस तरह नैब में तरमीम की गई, जिस तरीके से इंतखाबी इस्लाहात की गई, ये सारा मामला सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने का है। अब ये नैब तरमीम का जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट लेकर चली गई है पीटीआई, वहाँ चैलेंज कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई ये बयानिया और ये मामलात वैसे ही हैं जैसे कि पीटीआई बता रही है? हुकूमत वाकई अपने आप को एनआरओ दे रही है? देखें, होता ये रहा है कि माजी में एनआरओ दिए जाते थे डिफरेंट कुव्वतों की जानिब से। आपको पता है एमक्यूएम को जी। एनआरओ मिला, पीपल्स पार्टी को एनआरओ मिला, जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया। लेकिन इस दफा जो एनआरओ का हुजम था ना, ये एनआरओ इतना बड़ा था कि इसका बोझ कोई भी उठाना नहीं चाह रहा था। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि आप खुद हुकूमत में आ जाएं और खुद अपने आप को एनआरओ दें। इतना बड़ा एनआरओ कोई और किसी को नहीं दे सकता। अब जो पीटीआई का ये बयानिया है कि ये नैब के कानून में इन्होंने तब्दीली की है और ये सब कुछ अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, तो इसके हकायक क्या है? हकायक ये हैं कि जिस दिन ये लोग हुकूमत में आए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने ईसीएल से अपना नाम निकाला, उसके बाद ये अपने जो है मफरूर बच्चों को लेकर दुनिया में घूम रहे हैं। वो बच्चे जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं, उनको कभी सऊदी अरब ले जाते हैं, कभी तुर्की ले जाते हैं। उसके बाद इन्होंने नैब के कानून में तरमीम की, उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कानून में तरमीम की, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक छीना। तो ये तो बिल्कुल वाजे है कि इनका एक एजेंडा है, और एजेंडा वही है एनआरओ 2+। और इतना बड़ा एनआरओ मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख तो छोड़ें, किसी और दुनिया की तारीख में किसी को मिला हो कि एक शख्स के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और वहां से मुकदमे को रोक के उसको आपका वजीर आजम बना दिया गया और उसके साहिबजादे को आपका वजीर आला बना दिया गया। तो पीटीआई के बयानिए में इस लिहाज से तो जान लगती है जो वो इल्जामात लगाते हैं, इसलिए कि ये सब कुछ हमें जेआईटी रिपोर्ट से पता चलता था, ये सब कुछ हमारे इदारे ही हमें बताते रहे, इन्हीं टीवी की स्क्रीनों के ऊपर हम दिखाते रहे कि किस तरह करप्शन के इल्जामात हैं, किसके ऊपर क्या इल्जामात हैं। और अब वो सब के सब लोग एकदम से इक़्तिदार में आ गए, तो फिर इस तरह की बातें तो उठेंगी और सवालात भी उठेंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपको लगता है कि भाई अब जो ये सारे मामलात किए जा रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान देख लें, उसके बाद आगे के सारे मामलात देख लें, आपको लगता है खुद हुकूमत वाकई बौखला गई, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें क्या?
देखिए, इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हुकूमत आ गई और हुकूमत अब ये सोच रही है कि हमें किसने धक्का दिया, हम किस तरफ जाएं। मैं इससे थोड़ा सा एग्री नहीं करता हूं। इनको बिल्कुल पता है ये क्या करना है, ये सही है। बिल्कुल ना ये घबराए हुए ना ये भौखलाए हुए। हाँ। पेट्रोल की कीमत 10,000 लीटर भी चली जाए ना रुपए, तो इनको फिर भी फर्क नहीं पड़ता। इनके पास इतनी दौलत है, इससे तो आम पाकिस्तानी मुतासिर होगा। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि अपने ऊपर जो मुकदमात हैं उनको किसी तरीके से सही है। रोकना है, अपने आप को एनआरओ देना है, अपने बच्चों के सियासी मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।